अगर ये भी कलिमा गो है, वो भी कलिमा गो है, ये भी मोमिन है, वो भी मोमिन है, बाकी सारे अमाल, सारे दफ़ात सब कुछ दुरुस्त है, मगर ये एक मसला है कि इसने इसकी ग़ीबत की और ये उसको मुआफ़ नहीं कर रहा है। तो कहते हैं कि मासूमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइम्मे अत्हार वो फरमाएंगे, दोनों को बुलाएंगे कि तू इसे माफ़ फरमा दे, तू इसे मुआफ़ कर दे। मैं कह रहा हूँ, अव्वलन याद रखिएगा, याद रखिए, क्या किसी को ज़ेब देता है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद को, अम्बिया को, औलिया को ये जहमत दे कि वो उसकी तरफ से दूसरे से ये कहें कि तू माफ़ कर दे? ये ज़ेब देता है? गैरत की बात नहीं है। लेकिन यहां पर जो मरातिब हैं, अब वो उस वक्त भी रिवायतें हैं, वो कहेगा मैं मुआफ़ नहीं करता, आका मैं माफ़ नहीं करता, इसने मुझे हजारों, सैकड़ों या लाखों के दरमियान रुसवा किया था, मेरे दिल पे दाग है, मैं माफ़ नहीं करता। तो वो फरमाएंगे फरिश्तों से कि इसके नामे आमाल से जो हसनात हैं वो इसके नामे आमाल में मुंतकिल कर दो। इसने नमाजें नवाफिल पढ़ी हैं, इसने ज़ियारतें की हैं, इसने उम्रे की हैं, इसने मुस्तहब्बात अदा की हैं, इसके यहाँ जो सवाब है वो इसको दे दो ताकि ये राज़ी हो जाए। जब तक राज़ी ना हो जाए उस वक्त तक ये शख्स बहिश्त में नहीं जाएगा। तवज्जो है, ये मामला आसान नहीं है, ये मामला आसान नहीं होगा। जवानाने अजीज, बुजुर्गाने मोहतरम, ख़वातीने मोहतरम, ये मामले आसान नहीं है। जिंदगी सिरात मुस्तकीम है। मोहब्बत अली, मोहब्बत हसन, मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत ज़हरा, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन सब से बढ़कर मोहब्बत खुदा, ये सब काम आएगी। मगर इनकी मोहब्बत के ये मानी नहीं है कि इनकी मोहब्बत के सहारे आप खिलकत खुदा की के हुकूक को ज़ाया करें। तवज्जो है, ये दर्स लेकर जाएं, अहद करके जाएं। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मजलिस है, अहद करके जाएं। लेकिन इसके साथ अब कुछ बातें और, ये बातें भुलाइएगा नहीं। इसके बाद जो कह रहा हूं आप खुश होंगे, दाद देंगे, नारे लगाएंगे, मगर ये बात भी भुलाइएगा नहीं, वो भी बरहक है, ये भी बरहक है। किसी के गुनाह को बख्शवाने के लिए, किसी के हक को की तलाफी के लिए उसकी नेकियां उसके नामे अमाल में मुंतकिल की जाएंगी। तवज्जो है, एक जुमला कहूं, खूब अमाल करो, इसलिए कि यही अमाल हैं। जिस तरह यहां माल देकर तलाफी करते हो, दुनिया में किसी को कत्ल कर दिया तो सजाए कत्ल से बचने के लिए दियत दोगे, दियत यानी माल। किसी के साथ कोई और तजावुज किया वो मुआफ कर सकता है, मगर माल के बदले। तवज्जो है, किसी की हैसियत उर्फी भी जायल की, वो मुकदमा लेकर कोर्ट में चला गया, कोर्ट उसको माल दिलाता है कि आप इतने लाख रुपए लेकर इन्हें मुआफ कर दीजिए। यहां जिस तरह माल देकर तलाफी होती है हुकूक की पामाली की, आखिरत में अमाल का सिक्का काम आएगा। नेकियां होनी चाहिए, नेकियां, ताकि नेकियां मुंतकिल करके तलबे अफ़्व मग़फ़िरत कर सके, मुस्तहिक़ शफ़ाअत बन सके। तवज्जो रहे, मगर ये भी मौका मिलेगा किसे? एक मरहला और, ये अमाल दे लेकर, ये अज्र व सवाब दे लेकर तलाफी और शफाअत और मग़फ़िरत और बहिश्त का मौका किसे नसीब होगा? जिसके पास इत्क़ाद की दौलत हो, जिसके पास ईमान हो, जिसके पास यकीन हो। अब एक जुमला याद रखना, हमारा एक जुमला याद रखना कि ये अमाल, नेकियां, ये तो इंतकाल के काबिल हैं।
नेकियां तो मुंतकिल हो सकती हैं, अमाल तो मुंतकिल हो सकते हैं। रिवायत में ये, इसने जो नाफिला नमाजें पढ़ी उसका सवाब उसे दे दो, इसने जो उम्रा किया उसका सवाब उसे दे दो, इसने जो सदका दिया उसका सवाब उसे दे दो। इत्तिकाद मुंतकिल नहीं होता। अमल मुंतकिल हो सकता है, इत्तिकाद मुंतकिल नहीं होता। इसलिए इत्तिकाद और भी मजबूत होना चाहिए। तौहीद पे इत्तिकाद, नबूवत पे इत्तिकाद, इमामत पे इत्तिकाद, शफाअत पे इत्तिकाद, इस्मत अइम्मा पर इत्तिकाद, इस्मत अंबिया पर इत्तिकाद। इत्तिकाद वो है जो मुंतकिल नहीं होगा, अमल मुंतकिल हो सकता है। अब जिसका जितना मजबूत इत्तिकाद होगा उसके लिए उतना ही मौका शफाअत का, बल्कि यकीनी होगा, यकीनी होगा। इत्तिकाद मुस्तहकम होना चाहिए, लेकिन अमल की पूंजी भी कम नहीं होनी चाहिए। इतनी बात काफी।